नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बल तथा दाब। आज के इस वीडियो के अंदर हम बल तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या होता है बल? बल किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम बल कहते हैं। हम अपने जीवन में कई जगह बल का अनुभव करते हैं। कई कार्य करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी टेबल को धक्का देना है या पानी से भरी बाल्टी को ऊपर उठाना हो तो हमें बल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि किसी फुटबॉल को अगर किक मारनी हो या फिर बॉल को ऊपर उछालनी हो या सामान उठाना हो तो वहाँ पर भी हमें बल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइकिलिंग करनी हो तो भी वहाँ पर भी एक प्रकार का बल लगाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि बल कब लगता है। बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के बीच में अनोन्य क्रिया होनी आवश्यक है। अनोन्य क्रिया से मेरा मतलब अपन एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र में खड़ा एक व्यक्ति एक कार को धक्का देने की कोशिश कर रहा है। ये कार के पीछे खड़ा है, अभी ये धक्का नहीं दे रहा है, सिर्फ खड़ा है। तो इसके खड़े होने से इस कार पर कोई बल, किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा है। लेकिन जब यह व्यक्ति अपने हाथ से इस कार को छूता है और फिर इसके ऊपर बल लगाता है, तब जाकर इसके अनोन्य क्रिया के कारण ये कार जो है आगे चलना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार अनोन्य क्रिया के कारण ही बल लगता है। हमारे व कार के मध्य यह क्रिया अनोन्य क्रिया कहलाती है। अब हम देखते हैं कि दिशा का बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर दो व्यक्ति एक बॉक्स पर धक्का दे रहे हैं। ये दोनों ही व्यक्ति इस बॉक्स पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन दोनों के द्वारा लगाया गया बल समान है तो इस प्रकार यहाँ पर जो कुल बल होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो ये बॉक्स है ये अपनी स्थिर अवस्था में ही रहेगा। ये यहाँ पर नहीं, कहीं पर भी नहीं खिसकने वाला। लेकिन अगर दो व्यक्ति इसी बॉक्स को अगर एक ही दिशा में धक्का लगाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुल बल जो है दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुल बल है दोनों के योग के बराबर हो जाएगा और बॉक्स जो है वो एक ही दिशा में खिसकने लगेगा। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में धक्का लगाते हैं तो जो कुल बल है वो दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन बता सकते हैं कि दिशा का बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभिकर्षण क्या होता है? तो अभिकर्षण, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो इसे अभिकर्षण कहते हैं। लेकिन अपकर्षण में क्या होता है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करे, धकेल दे, अपने से दूर धकेलती है, तो इसे अपकर्षण कहेंगे। तो ये दोनों में अंतर है, अभिकर्षण और अपकर्षण में। अब बात करते हैं बल के प्रभाव। बल लगने के कारण क्या परिवर्तन होता है, इसे बल के प्रभाव कहते हैं। तो बल लगने के कारण किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाया जा सकता है। तो बल के द्वारा किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाया जा सकता है। जैसे कि अभी अपन ने टेबल वाले उदाहरण में देखा था कि किसी स्थिर टेबल को अपन धक्का देकर उसको गति में ला सकते हैं, या फिर किसी स्थिर बॉल को धक्का दे तो वो भी गति में आ सकती है। तो इस प्रकार किसी स्थिर वस्तु को बल के द्वारा अपन गति में ला सकते हैं। और अपन बल के द्वारा ही किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर अपन देखें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपन को क्रिकेट के मैदान में देखने को मिलता है, जहाँ पर बॉलर जो होता है वो बॉल को विकेट की ओर फेंकता है और वहाँ पर बल्लेबाज जो होता है उस बॉल की दिशा में परिवर्तन कर देता है, उसको दूसरी दिशा में बल्ले के द्वारा मारकर किसी दूसरी दिशा में भेज देता है। तो इस प्रकार उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। या फिर आप फुटबॉल के मैच में अपन देखते हैं उस बॉल को अलग अलग दिशाओं में बल लगाकर अलग अलग दिशाओं में भेजा जाता है। तो इस प्रकार उसकी दिशा में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार और अपन देखें तो बल के प्रभाव के अंतर्गत किसी गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन लाया जा सकता है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कि कार स्पीड में चलती हुई कार में अपन एकदम से ब्रेक लगाते हैं
तो ब्रेक लगने के कारण वहाँ पर कार के जो ब्रेक होते हैं और टायर के बीच में घर्षण बल लगता है, जिसके कारण उसकी जो गति होती है कार की वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इस प्रकार घर्षण बल के कारण उसकी गति जो है वो परिवर्तित हो जाती है। घर्षण बल को अपन आगे और समझेंगे उदाहरण के द्वारा। और अगला है, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। और ये अपन सबसे अच्छा उदाहरण इसका अपन देखते हैं तो एक गुब्बारे, जो हवा से भरा हुआ गुब्बारा है, उसके ऊपर अगर अपन बल लगाते हैं तो उसकी जो आकृति है उसमें परिवर्तन आ जाता है। या फिर रबड़ की बॉल होती है, उसको अपन दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। तो या और भी अपन देखें तो जो टीन का डब्बा होता है उसके ऊपर अपन अगर हथौड़े से चोट करते हैं तो उसकी जो आकृति होती है, टीन का डब्बा जो होता है वो चपटा हो जाता है। तो इस प्रकार उसकी आकृति परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार किसी बल के द्वारा ये सभी प्रभाव जो है उत्पन्न होते हैं। अब अपन बात करते हैं बल कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः बल जो है 2 प्रकार के होंगे, एक तो संपर्क बल होते हैं और एक असंपर्क बल। संपर्क बल वो होंगे जिसके अंदर अपन अगर किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए वस्तु के साथ अगर सीधा संपर्क करना पड़ता है तो इस प्रकार के बल को संपर्क बल कहते हैं। सीधी सी बात है कि इस संपर्क बल के अंदर अपन को वस्तु को छूना पड़ेगा और मतलब संपर्क करना पड़ेगा, वस्तु के साथ संपर्क करके ही बल लगाया जा सकता है। तो ये सीधा संपर्क बल कहलाएगा। और असंपर्क बल के अंदर हम वस्तु को बिना छुए, बिना उसको स्पर्श किए जो बल लगाएंगे वो असंपर्क बल कहलाएगा। तो असंपर्क बल के अंदर वस्तु और हमारे बीच में या फिर जो बल लगा रहा है उसके बीच में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता है, तो वो असंपर्क बल कहलाएगा। अपन संपर्क बलों के उदाहरण देखें तो पेशीय बल और कर्षण बल जो है वो संपर्क बलों के उदाहरण है। पेशीय बल कौन सा होता है, तो अगर अपन पानी से भरी हुई बाल्टी को अपन उठाने के लिए अपन क्या करेंगे, पानी से भरी हुई बाल्टी को अपन क्या करेंगे, पहले हाथ से छुएंगे और फिर उसको अपन ऊपर उठाएंगे। तो इस प्रकार पेशीय बल जो है वो एक प्रकार का संपर्क बल है। और यहाँ पर बाल्टी को ऊपर उठाने के लिए अपनी मांसपेशियों के द्वारा बल लगाया जाता है, इसलिए इसको पेशीय बल कहते हैं। तो पेशीय बल वो बल होगा जो मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है। घर्षण बल जो है ये 2 सतहों के मध्य लगने वाला बल है। इसको अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स है जो एक ज़मीन पर रखा हुआ है। अब जब अपन इस बॉक्स को आगे की ओर धक्का लगाते हैं तो इस बॉक्स की जो नीचे वाली सतह है और जो ये ज़मीन की सतह है, इन दोनों के बीच में घर्षण बल लगता है और ये पीछे की ओर लगेगा। जब अपन इस बॉक्स को आगे की ओर धक्का देंगे ना, तो यहाँ पर दोनों सतहों के बीच में पीछे की ओर एक बल लगेगा, इसको ही घर्षण बल कहते हैं। ऐसे ही जब इस बॉक्स को पीछे की ओर खींचा जाएगा, जब अपन इसको पीछे की ओर खींचते हैं तो यहाँ पर वापस बॉक्स की जो नीचे वाली सतह है और ज़मीन की सतह के बीच में घर्षण बल जो है वो आगे की ओर अब की बार लगेगा। तो इस प्रकार घर्षण बल जो है वो 2 सतहों के बीच में लगने वाला बल है। तो ये भी एक प्रकार का संपर्क बल है, क्योंकि यहाँ पर 2 संपर्क में रखी हुई चीज़ों के बीच में लग रहा है। अब अपन असंपर्क बलों की बात करते हैं। असंपर्क बलों के जो उदाहरण है, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल जो होता है ये चुंबक के ध्रुवों के कारण लगता है। और चुंबकीय बल जो है ये असंपर्क बल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वस्तुओं के बीच में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता है, तो इसलिए ये असंपर्क बल कहलाता है। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण जो दूसरी वस्तु पर लगता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे कि अपन किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंके तो वो बॉल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस ज़मीन पर आकर गिरती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो ये भी असंपर्क बल का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार संपर्क बल कौन से होते हैं और असंपर्क बल कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर अपन प्रेशर के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर के अंदर।